Hello friends, welcome back to my channel. This is the fourth part of the spectrum series and this will be the last video of this series. आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन के वेरिएशन हो सकते हैं उसको देखने वाले हैं। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा जो आप इजीली सॉल्व ना कर पाओ। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस सीरीज का पार्ट 3 जरूर देखना, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और उसमें कितने टाइप के सीरीज होते हैं और कौन सा सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके किस ग्रुप में फॉल होता है, किस ग्रुप में लाई करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, जो इसके बीच एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, इस जो एनर्जी है, जो फोटोन है, इसका वेवलेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग रेडरबर्ग फार्मूला, हमने ये देखा था। तो यदि आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 टू n=2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। क्या पूछ रहा है? जब अपना 5 से 2 में ट्रांजिशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन, जो ये अपना स्पेक्ट्रम निकला, ये जो अपना फोटोन निकला, इसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि यूजिंग रेडरबर्ग फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तब यहाँ पे हमें क्या है, हमें वेवलेंथ ये निकालना है, इसका जो फोटोन इमिट हुआ इसका वेवलेंथ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, और n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल एंड n2 इज द हायर एनर्जी लेवल। तो n1 क्या हो जाएगा, n1 = 2 एंड n2 = 5। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1/λ = r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/λ = r 21/100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, λ = 100/21 इंटू 1/r। हम इस लेमडा को इधर चले गए वेवलेंथ और r को इधर आ गया डिनोमिनेटर में, और 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम, 9 से 11 एंगस्ट्रॉम। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि r की वैल्यू को मत याद कीजिए, कि क्या याद कीजिए, 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा = क्या आ जाएगा, 100/21 इंटू 9 से 11, दैट इज इक्वल टू 4338 एंगस्ट्रॉम। तो अपना वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 4338 एंगस्ट्रॉम। हम लोगों ने वेवलेंथ निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं c = न्यू इंटू लेमडा। यहाँ पे लेमडा क्या, ये वेवलेंथ, और c द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाइज। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है 5 से 2 के बीच में, जो ट्रांजिशन हुआ है, ये जो रेडिएशन निकला है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है उसके किस रीजन में फॉल करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या होता है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज एंड विजिबल रेज, आफ्टर दैट इंफ्रारेड। तो हम लोग जानते हैं कि जब फाइनल लेवल अपना 2 होता है तो कौन सा सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज। कौन सा सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज किस रीजन में फॉल होता है, विजिबल। किस रीजन में, विजिबल में। मींस अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजिबल। किस रीजन में होगा, विजिबल रीजन में। क्यों, क्योंकि जब हमारा फाइनल ट्रांजिशन n = 2 होता है तो कौन सा सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज, एंड बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, विजिबल। और वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4338 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड एंड लिमिटिंग लाइन इन द बाल्मर सीरीज। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है,
फर्स्ट लाइन किसका, बाल्मर सीरीज का, और पूछ किसका रहा है, सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन द बाल्मर सीरीज। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लाइन क्या होता है, सेकेंड लाइन क्या होता है, थर्ड लाइन क्या होता है और लिमिटिंग लाइन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बाल्मर सीरीज है अपना ट्रांजिशन मान लीजिए क्या है, अपना एनर्जी लेवल है। तो ये अपना n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन n इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अपना फर्स्ट लाइन के मीन्स क्या हुआ कि जो पहला ट्रांजिशन है, तो बाल्मर सीरीज के लिए अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला ट्रांजिशन कहाँ से होगा, 3 से। तो फॉर द बाल्मर सीरीज n1 क्या हो जाएगा अपना 2, क्योंकि फाइनल एनर्जी लेवल क्या होता है 2, और फर्स्ट लाइन पूछ रहा है तो ये अपना क्या हो जाएगा फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन तो मीन्स n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो हम अब यहाँ पे जो इसका ट्रांजिशन हुआ इसका वेवलेंथ की वैल्यू दी है, तो ये कितना है 1/6556 इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या ये 1/656 इज इक्वल टू 5r/36। तो ये अपना एक रिलेशन आ गया। ये जो क्वेश्चन दिया इसके अकॉर्डिंग ये एक रिलेशन बन गया। अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन। सेकेंड लाइन कौन सा होगा, जैसे ये अपना n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 3 पे ये क्या हो गया फर्स्ट लाइन, n इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा ये सेकेंड लाइन, n इक्वल टू 5 पे हो जाएगा या थर्ड लाइन, और n इक्वल टू इनफाइनाइट पे हो जाएगा अपना लास्ट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। तो सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन के लिए हमारा n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड n2 इक्वल टू 3 n2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से r की वैल्यू, ये जो अपना रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से r की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा ये जो सेकेंड वेवलेंथ जो सेकेंड लाइन है उसका वेवलेंथ मिल जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू इसके आंसर में बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा अपना 485.9 नैनोमीटर। तो आप लोग इस r की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके ये आंसर आप लोग इसको कैलकुलेट करना और देखना कि इतना हमारा आपकी वैल्यू इससे मैच कर रही है कि नहीं। और सेकंड क्या है, फाइंड द लिमिटिंग लाइन। अब लिमिटिंग लाइन के लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग लाइन के लिए फॉर द लिमिटिंग लाइन अपना n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और n1 इक्वल टू क्या है 2, क्योंकि ये बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और r की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, तो हम लोग जो अपना लिमिटिंग लाइन है मीन्स जो लास्ट लाइन है उसका भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और इसका आंसर होगा कितना, आंसर होगा ये हम लोग आप इसको कैलकुलेट करना, इसका जो आंसर होगा दैट इज 364.4 नैनोमीटर। क्या होगा 364.4 नैनोमीटर। तो आप लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा आपका आंसर इससे मैच कर रहा है या नहीं। तो हम लोग हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर द लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज के लिए फॉर द फर्स्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा n1 इक्वल टू 1 से n2 इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा n2 इक्वल टू 2। तो ये अपना जो पहला ट्रांजिशन है ये होगा हमारा फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा यहाँ से जो ये अपना सेकेंड लाइन होगा तो n1 n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। थर्ड लाइन जो अपना थर्ड लाइन है यहाँ से ट्रांजिशन होगा तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये हमारा फर्स्ट लाइन के केस में, सेकेंड लाइन केस में, थर्ड लाइन। अब बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन क्या होगा, बाल्मर सीरीज हमारा यहाँ शुरू होता है तो फर्स्ट लाइन अपना ये होगा n इक्वल टू 3, सेकेंड लाइन क्या होगा n इक्वल टू 4, थर्ड लाइन n इक्वल टू 5 और लास्ट लाइन n इक्वल टू इन्फिनिटी। अब पास्चन केस में पास्चन हमारा 3 से शुरू होता है n इक्वल टू 3 से, तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा 4 to 3, सेकेंड लाइन 5 to 3, थर्ड लाइन 6 to 3, फोर्थ लाइन 7 to 3 और लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 3। ये अपना पास्चन हो गया। अब ब्रैकेट के केस में ब्रैकेट अपना कहाँ शुरू होता है n इक्वल टू 4 से, तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा 5 to 4, सेकेंड लाइन 6 to 4, थर्ड लाइन 7 to 4 एंड लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन इनफाइनाइट टू 4। ऐसे ही पीफंड में फर्स्ट लाइन 6 to 5, सेकेंड लाइन 7 to 5, लिमिटिंग लाइन इनफाइनाइट टू 5। तो इसी तरह से
आपको क्वेश्चन दे सकता है, सेकेंड लाइन का बताइए, थर्ड लाइन का बताइए, या फर्स्ट लाइन का बताइए, या इमिटिंग लाइन का वेवलेंथ बताइए। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है उसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन से हमारा मतलब क्या है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ द पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इज। ये क्या पूछ रहा है कि ये अपना एनर्जी लेवल है 1 2 3 4 5, ये अपना एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, ये अपना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 जंप कर रहा है, कितने पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन हो सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, एक पॉसिबल है 4 से 1 में, दूसरा क्या है 4 से 2 में आए, तो क्या हो जाएगा 4 टू 2, और फिर 2 से फिर उसमें जाए। तीसरा पॉसिबल क्या है कि 4 से पहले 3 में आए, 4 से 3 में आए, फिर 3 से 1 में जाए, तो 4 टू 3, तो हमारा 4 से कितने पॉसिबल हो गए 4 टू 1, 4 टू 2, 4 टू 3। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 4 टू 3 आया है, इस n इक्वल टू 3 पे आ गया, तो अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो डायरेक्ट 1 में चला जाए, मीन्स 3 टू 1, या 3 से 2 में जाए, फिर 2 से 1 में जाए, तो क्या हो जाएगा 3 टू 1 और 2 टू और 3 टू 2। तो n इक्वल टू 3 हमारा कवर हो गया, n इक्वल टू 4 बच गया क्या, n इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या आ जाएगा 2 टू 1, तो टोटल लाइन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे 6। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है, ये दोनों सेम ही है। आपने एक बार यहाँ n इक्वल टू 2 से यदि 1 कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे नहीं करेंगे, तो ये 2 टू 1 एक ही लाइन है, या तो यहाँ इसको यहाँ कैलकुलेट करो, ऐड करो, या तो यहाँ ऐड करो। यहाँ तो टोटल पॉसिबल लाइन कितने हो जाएंगे 6। कैसे होंगे 4 टू 1, 4 टू 2, 4 टू 3, 3 टू 1, 3 टू 2 एंड 2 टू 1। इसको हम लोग जो ऊपर इसी को हम लोग फार्मूले के यूज से देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है n इक्वल टू 10 से n इक्वल टू 5 पर ट्रांजिशन हो रहा है, कि कहाँ से n इक्वल टू 10 से n इक्वल टू 5 पे ट्रांजिशन हो रहा है, या n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला क्या होगा, एन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n2 क्या है हायर एनर्जी लेवल और n1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो पिछला क्वेश्चन था 4 टू 1, तो n2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और n1 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 6। और हम लोग देखा भी था कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे 6। तो ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मान लीजिए 7 टू 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है और 8 टू 4 पे ट्रांजिशन हो रहा है। इस दोनों केस में कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगे, इसको यूजिंग फार्मूला और बाय ड्राइंग द लाइंस, दोनों तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कि जिससे पता चले कि आप लोगों का एक दूसरे से आंसर मैच कर रहा है या नहीं। किस दो केस n इक्वल टू 7 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, और n इक्वल टू 8 टू n इक्वल टू 4 में ट्रांजिशन हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द बाल्मर सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम n5 टू n फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से 5th टू 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो कितने लाइंस होंगे स्पेक्ट्रल लाइन जो बाल्मर सीरीज में लाइज करते हो। तो अपना ये क्या है एनर्जी लेवल है 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो ऐसे कितने लाइन बनेंगे जो बाल्मर सीरीज में लाइज करते हो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 1, या इलेक्ट्रॉन 5 टू 2 पे जा सकता है। और हम लोग बाल्मर सीरीज में जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल इक्वल टू से हायर एनर्जी लेवल से 2 में ट्रांजिशन करता है, तो क्या बनाता है बाल्मर सीरीज बनाता है। तो एक हमारा ये पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब मीन्स क्या हो गया 5 टू 1। अब दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में गया,
और फिर 4 से फिर 2 में गया। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 5 to 2, 4 to 2। और तीसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5 से 3 में गया और 3 से 2 में गया। 3 = 2। तो हमारे कितने लाइन बनेंगे, 3 लाइन होंगे जो बाल्मर सीरीज में लाई करते हो। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे n = 5 to n = 1 में कितने ट्रांजिशन होंगे। पहले n = 5 से देखते हैं, तो हमारा 5 से किस में जा सकता है, 4 में, 3, 2, 1, और फिर 4 से 3, 2, 1, फिर 3 से 2, 1 और 2 से 1। और हम लोग जानते हैं बाल्मर सीरीज के लिए n, जो n की फाइनल वैल्यू तो कितनी होती है, 2। तो हमारे कितने रीजन हो गए, 1, 2, 3। मीन्स 3 लाइन ऐसे होंगे जो बाल्मर सीरीज में लाइज करते हैं। यदि पूछ ले कि लाइमन सीरीज में कितने करेंगे, तो 1, 2, 3, 4। लाइमन सीरीज में कितने करेंगे, 4 लाइमन सीरीज में। यदि पूछ ले पास्टन सीरीज में, तो पास्टन के लिए फाइनल वैल्यू क्या होगी, 3। तो पास्टन सीरीज में कितने करेंगे, 1, 2। पास्टन सीरीज में कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। इस तरह से ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका या तो आप ऐसे कर सकते हो, या एक फार्मूला भी होता है n2 minus n1। n2 minus n1, n2 इज अ हायर एनर्जी लेवल एंड n1 इज अ लोअर एनर्जी लेवल। अभी किसकी बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज कहाँ से लेके, मतलब 5th ऑर्बिट, n2 = तो 5 हो जाएगा, और बाल्मर सीरीज के n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 5 = 3। यदि पूछ लेता लाइमन सीरीज, तो n2 तो अपना 5 है, क्योंकि 5 से ट्रांजिशन हो रहा है, और लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये अपना 4 हो जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट n2 - n1 से फार्मूला यूज कर सकते हैं, या ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द H एटम इन द लाइमन सीरीज इज λ1, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द हीलियम प्लस एटम इज। तो क्या बोल रहा है कि जब अपना जो लाइमन सीरीज है उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, λ1। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, λ1। तो पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द केस ऑफ द हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस एटम। अब इसने हीलियम प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो अपना बोहर्स मॉडल है वो किसके लिए वैलिड है, H+ एटम के लिए। H+ एटम जो H एटम या H लाइक एटम्स मीन्स जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। तो ये पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू दी है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी = Hc/λ, मीन्स एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, मीन्स एनर्जी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो यदि वेवलेंथ मिनिमम है, शॉर्टेस्ट है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। और अपना ये ट्रांजिशन हो रहा है लाइमन सीरीज का। लाइमन सीरीज में n1 कितनी होती है, 1, मीन्स n1 = 1। अब एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, हम लोग जानते हैं कि ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। तो एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांजिशन कब होगा, जब n = इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, n = 1 पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का मैक्सिमम, एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारा फाइनल n1 = क्या आ जाएगा, 1, और n2 = इनफाइनाइट, तो 1/λ। लेमडा की वैल्यू कितना है, λ1 = r 1/1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपनी r की वैल्यू कितना आ गई, r की वैल्यू 1/λ1। ठीक, तो यहाँ से r की वैल्यू 1/λ1। अब पूछ क्या रहा है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द केस ऑफ द बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर के केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बाल्मर कहाँ से शुरू होता है, n = 2 पे। तो n1 की वैल्यू तो अपना 2 हो गया। अब n2 की वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यदि लेमडा वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा, मीन्स हमें ऐसा एनर्जी, हमें क्या एनर्जी मिनिमम चाहिए। तो एनर्जी मिनिमम कब होगा, यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है n = 2 से, तो यहाँ से एनर्जी का यहाँ तो ये ΔE1 हो गया, या तो ये ΔE हो सकता है, या तो ये ΔE हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब 3 से ट्रांजिशन हो, कि जैसे जैसे हम लोग ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ये जो गैप बढ़ेगा तो एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा।
तो अपना ये मिनिमम ट्रांजिशन कितना हो जाएगा, ये n=3 से n=2 पे फॉर मैक्सिमम एनर्जी। तो अपना क्या आ गया, n1=2 एंड n2=3 फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और ये दिया हीलियम प्लस आयन, तो हम लोगों ने जो रेडरबर्ग फार्मूला पढ़ा था 1/λ=r 1/n1² माइनस 1/n2²। ये क्या था, हाइड्रोजन एटम के लिए था, लेकिन यहाँ पे हीलियम प्लस है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे z², और हीलियम के लिए z की वैल्यू कितना होती है 2। तो आप लोग n1 की वैल्यू 2 पुट करना और n2 की वैल्यू 3 पुट करना, z की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 1/λ1। तो यहाँ से हम लोग ये लेमडा निकाल सकते हैं। जो लेमडा की वैल्यू आती है दैट इज, तो जो अपना आप यदि लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 9λ1/5। यदि आप इस यहाँ पे r की वैल्यू पुट करना 1/λ1 और z की वैल्यू 2, n1=2 n2=3। तो आप लोग यदि कैलकुलेट करोगे तो जो अपना लेमडा की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 9λ1/5। आप लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा और देखिएगा आपकी वैल्यू मैच हो रही है या नहीं। तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम सीरीज की जर्नी कंप्लीट होती है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस स्पेक्ट्रम की सीरीज में क्या क्या देखा था। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वीडियो में देखा था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बेसिक डिफिनीशन देखा था। फिर सेकेंड पार्ट में देखा था टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर हम लोगों ने थर्ड पार्ट के वीडियो में देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से सीरीज होते हैं और कौन सा सीरीज किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्रुप में लाइज करता है। और ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसके लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इस पर जितने पॉसिबल वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, उसको हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोगों का स्पेक्ट्रम सीरीज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आपको ये सारे वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।